समतल बता। चलिए अब देखते हैं आकार के बारे में समझ गए हैं। आकार, इसका ठोस का आकार निश्चित होता है, यानी कि इसको जैसे जहाँ रखेंगे वैसा ही रह जाएगा, लेकिन द्रव को जहाँ रखेंगे उसका आकार बदल जाएगा। जमीन पर रखिए पूरा फैल जाएगा, बाल्टी में रखिए बाल्टी के जैसा बन जाएगा। गैस जो है, गैस को भी एक डब्बा में रखिए, डब्बे के जैसा रहेगा, खोल दीजिए एकदम पूरा वायुमंडल में फैल जाएगा। तो इसका भी आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, और इसका भी आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका आकार ठोस का निश्चित होता है। आयतन की बात करते हैं तो आयतन ठोस का भी निश्चित होता है, द्रव का भी निश्चित होता है, और गैस का भी निश्चित होता है। तो द्रव्यमान का मतलब होता है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ गल करके लिक्विड बन जाता है, यानी कि गल जाए, उसको द्रव्यमान कहते हैं। तो जो ठोस पदार्थ होता है उसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक का मतलब कि सबसे ज्यादा गर्म करेंगे तब वो द्रव बनेगा। तो ठोस को ज्यादा गर्म करने पर द्रव बनता है। तो द्रव्यमान सबसे अधिक किसका हुआ? ठोस का। सबसे कम होता है गैस का। क्वथनांक का मतलब होता है कि वह तापमान जिस पर कोई चीज भाप बन के उड़ने लगे। तो ठोस का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। घनत्व का मतलब समझते हैं? घनत्व का मतलब कि घन कितना है। कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। ये मार्कर ही है तो छोटे छोटे कण मिल करके तब ऐसा पदार्थ बना है। लोहा है तो लोहा छोटे छोटे कण मिल करके तब उसका टुकड़ा बना है। तो कोई भी पदार्थ मान लीजिए ये है, छोटे छोटे कण से मिल करके बना है। आपस में कण मिल गए तो ज्यादा ये बन गया। अब कण थोड़ा दूर दूर पर रहता है तो वो द्रव के जैसा रहता है, बहता है। लेकिन वही कण पास पास में आ जाएगा, एकदम शॉर्ट सर्किट में एक, तो वो ठोस बन जाता है। तो ठोस का घनत्व तो अधिक होगा कि कम होगा? इसका जो कण होता है, जिस कण से बना होता है, वो ज्यादा पास पास में होते हैं तो उसका घनत्व तो अधिक होता है, ज्यादा घन होते हैं। लेकिन द्रव, इसका घनत्व तो सब कम होता है ठोस से। यानी कि ठोस का कण जितना पास पास में रहेंगे उससे दूर दूर रहता है द्रव का कण। और गैस का कण तो एकदम दूर दूर रहता है, इसीलिए वो भागता रहता है। उसको कोई बांध करके एक में एक सटा नहीं रहता है, इसलिए एक दूसरे सब कण उड़ता रहता है। तो घना तो भी समझ गए। ठोस सबसे घना होता है उसका कण, द्रव का कण थोड़ा उससे अलग अलग होता है, और गैस का कण और भी दूर दूर पर होता है। अंतरा अणुक बल देखिए, वही कण के विषय में ये भी बात है। अंतरा अणुक बल और अंतरा अणुक स्थान, इसी कण को अणु कहते हैं। और अंतरा का मतलब कि दो अणु के बीच का स्थान होता है, उसमें एक आकर्षण बल होता है। ये अपने तरफ खींचता है और दूसरा कण अपने तरफ खींचता है, तो दोनों में खिंचाव अधिक होता है। उसी को कहते हैं अंतरा अणुक बल। दोनों अणु एक बल से एक दूसरे को खींच करके रखते हैं। तो ठोस का जो कण होते हैं, इसका बल सबसे अधिक होता है, इसीलिए एकदम चिपक के ही खींचता है अपने और वो खींचता है अपने, और दोनों एकदम चिपक जाता है। तो इसका अंतरा अणुक बल सबसे अधिक हुआ। लेकिन द्रव में कम होता है, इसलिए ज्यादा खींच नहीं पाता है एक दूसरे को, थोड़ा दूरी दूरी पर रहता है। गैस में तो एकदम ही कम रहता है, वो एक दूसरे को ज्यादा नहीं खींच पाता है। तो अंतरा अणुक बल समझ गए? जो जिस कण से पदार्थ बना होता है उस कण के अंदर एक बल होता है, जो जिस बल से एक दूसरे को दोनों खींच कर रखते हैं, उसी बल को अंतरा अणुक बल कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि ये कण हो गया, ये कण हो गया, ये कण हो गया, तीनों एक दूसरे ठोस में है, एक दूसरे में खींच रहे हैं। तो ज्यादा खींचेंगे तो इन कणों के बीच में थोड़ा सा स्थान बचेगा। मान लीजिए ज्यादा खींच लेंगे, एकदम चिपका लेंगे तो स्थान जगह ही नहीं बचेगा। आदमी है, किसी को एक दूसरे खूब खींच कर रखा है तो उसके बीच में दोनों के जब चिपक जाएगा आदमी, तो उन दोनों के बीच में जगह ही बचेगा तनिको ना, लेकिन हल्का माइनस जब जगह जरूर बचेगा, उसी को अंतरा अणु का स्थान कहते हैं। अणु एक दूसरे को खींच कर जब रखते हैं तो उसके अंदर उन दोनों अणुओं के बीच में जो खाली जगह रहता है उसको अंतरा अणु स्थान कहते हैं। नहीं लिखे, ये देते हैं। अब बताइए कि ठोस में अधिक होगा कि कम? स्थान जो है, जगह ही। कौन है एक दूसरे को एकदम खींच के रखा, तो बीचों में जगह ही कहाँ बचेगा? नहीं होगा। तो सबसे कम होता है, सबसे
कम होता है, ना के बराबर नहीं होता है। एकदम ज्यादा खींच देगा तो तनिको स्थान ही नहीं बचेगा, तो सबसे कम कहिए चाहे नहीं होता है, अंतरा अणु का स्थान कम होता है। अब द्रव की बात करते हैं, तो द्रव में क्या होता है, अधिक होता है कि कम होता है? ठोस से अधिक होगा। ये थोड़ा कम खींच कर रहता है, तो उन द्रव का 1 कण है, 2 कण है, 3 कण है, ये सब ज्यादा नहीं खींच पाया, तो इसके बीच में जगह हो तो बचेगा ही बचेगा, वो वही जगह ही है, तो अंतराणु का स्थान है इसका ठोस से अधिक होता है। और इसका सबसे तो अंतराणु का स्थान भी समझ गए। अंतराणु का स्थान ठोस में सबसे कम होता है या नहीं होता है? ठोस में अंतराणु का स्थान नहीं होता है, 0 के बराबर होता है। द्रव में थोड़ा अधिक होता है अंतराणु का स्थान, और गैस में तो सबसे अधिक होता है। अंतर इतना काफी है। ठोस, द्रव और गैस में अंतर लिखने के लिए आए तो सबसे पहले आकार देखेंगे। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता है। आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, द्रव का भी निश्चित होता है, गैस का भी आयतन निश्चित होता है। द्रवणांक ठोस का अधिक होता है, ठोस का सबसे अधिक, उससे कम द्रव का, उससे कम गैस का। घनत्व की बात करें तो ठोस का कण होता है ज्यादा घना होता है, द्रव का कण थोड़ा दूरी पे होता है, फैला रहता है, यानी कि घनत्व द्रव का कम होता है, और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। अंतराणु बल ठोस में ज्यादा होता है, इसीलिए वो एकदम चिपक के ठोस बन जाते हैं, और द्रव में कम रहता है, इसीलिए वो बहने लगते हैं। एक दूसरे को ज्यादा बल नहीं मिलता है कि खींच कर एक में एक सटा के रखे, इसलिए एक कण यहाँ रहेगा तो फैल कर दूसरा वहां चला जाएगा। और गैस में एकदम कम होगा, एक कण को यहाँ रखेंगे, एक खुद के भाग जाएगा ऊपर। तो द्रव का अंतराणु बल जो होता है एकदम कम होता है। अंतराणु का स्थान जो है ठोस में एकदम कम होता है, नहीं होता है। द्रव में उससे अधिक होता है स्थान, और गैस में सबसे अधिक होता है। गैस का कण एकदम दूरी पर आता है, दूरी पर रहेगा तो कोई एक दूसरे को खींच नहीं पाएगा। अब नहीं खींचेगा तो एगो उड़ के कहीं जाएगा, एगो उड़ के कहीं जाएगा, एगो उड़ के कहीं जाएगा। गैस में द्रव में क्या होता है, द्रव में थोड़ा खिंचाव ज्यादा रहता है, इसलिए पानी का कण एक दूसरे